जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास वर्ष 2023 में आरंभ हो चुका है, तो माघ मास महत्म की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो माघ मास महत्म के अध्याय 1 की कथा आप पहले ही हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब माघ मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल माघ मास महत्म की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राजा वन में शिकार के लिए जाता है और वहां पर उसकी एक तपस्वी से भेंट होती है। सरोवर पर उन तपस्वी महाराज जी ने राजा को कुछ ज्ञान दिया है। राजा माघ मास महत्म के बारे में और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो अब उससे आगे की कथा। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को चले जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज जी से माघ मास का महत्म्य सुनो। इतना कहकर वो तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए हैं और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट आया है। राजा ने आरंभ से लेकर अंत तक की सारी कथा आज महल में आकर रानी को सुनाई है। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी महाराज अपने सदगुरु श्री वेदव्यास जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी से क्या प्रश्न किया है और उन्होंने क्या उत्तर दिया है, वो सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी के पास जाकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और बड़ी विनम्रता से पूछा है कि हे गुरु महाराज, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा और श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा आराधना के बारे में सब ज्ञान दिया है, परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे गुरुदेव महाराज, अब आप कृपा कीजिए, माघ मास महत्म्य के कथाओं को सुनाने की कृपा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप कृपा कीजिए। हे महाराज, माघ मास के महत्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और माघ मास में किन किन नियमों का पालन किया जाता है, सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज राजा के इन वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे राजन, मनुष्य जीवन सफल हुआ तभी जानो जब मन भगवान के चरणों में लगा हो। तुमने भगवान की भक्ति के संबंध में बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, माघ मास के संबंध में बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गऊ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चांद्रायन और ब्रह्मकुर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। विशाख तथा कार्तिक मास के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक
हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, नियम पूर्वक माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, उनको भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है। क्योंकि माघ मास में प्रातःकाल का स्नान और भगवान जी की भक्ति, भगवान जी की पूजा और आराधना इस संसार सागर से पार करने वाली है। माघ मास आया हुआ जानकर अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाना चाहिए। हे राजन, जो माघ मास के समय में प्रतिदिन केवल प्रातः स्नान के नियम का पालन भी कर लेता है, उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई हैं। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान करने को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और व्रत और नियमों का पालन करते हैं। हे राजन, और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है, किंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान के नियम का पालन करता है, वो भगवान जी के चरणों में चला जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे बढ़कर कोई नियम, कोई तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी महाराज जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये कथा सुनाई थी। तब राजा कहने लगे हैं कि हे महाराज, भृगु ऋषि ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये कथा सुनाई थी, सो आप सुनाने की कृपा कीजिए। उस समय वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने के कारण दुख को प्राप्त हुई है। चारों ओर हाहाकार मचने लगा है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए हैं। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया है। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए हैं। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण जी के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय में वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की भांति शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान ये शोभायमान था। चारों ओर बड़ी सुंदर शोभा दृश्यमान हो रही थी। इस पर्वत की कंदराओं से काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, वो दिन रात ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना में
लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर हर समय देवता, गुहाक और अप्सराओं का निवास रहता है। तो यहीं पर माघ मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। माघ मास में प्रतिदिन इन कथाओं को सुनने से भगवान की कृपा मिलती है, भगवान के प्रति प्रेम भाव बढ़ जाता है, और जब भगवान के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है तो अपने आप ठाकुर जी के चरणों में मन लग जाता है। तो इस माघ मास के पावन समय में प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कीजिए, भगवान जी की पूजा आराधना कीजिए, तुलसी जी का पूजन कीजिए और इन कथाओं को सुनते रहिए या पढ़ते रहिए। ठाकुर जी की इतनी कृपा मिलेगी कि आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। आपके घर में सुख, संपत्ति और आनंद का निवास हो जाएगा। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, तुलसी माता की, माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी माता की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।